आज हम बात करेंगे अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसको हम यूसीटीडी भी बोलते हैं। तो यूसीटीडी एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसके अंदर आपके अंदर जो लक्षण आते हैं वो आर्थराइटिस के आ सकते हैं। कई बार आपको रेनॉल्ड्स फिनोमेना होने लग जाता है। रेनॉल्ड्स का मतलब कि आपके हाथ पैर नीले सफ़ेद हो जाते हैं ठंडे पानी में या सर्दी में, या आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस होने लग जाता है। और आपके जब टेस्ट कराए जाते हैं तो उसमें कोई ऑटोइम्यून टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आने लग जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, एंटी-सीसीपी हो गया, एएनए हो गया। ऐसी तरह की एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आने लग जाती हैं, बट आपको हम क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि आपको लूपस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। अगर आगे ऐसे ही आपके सिम्टम्स चलते रहते हैं बिना, यानी कि जैसे आपको आर्थराइटिस है, आपका एएनए पॉजिटिव है, लेकिन और कोई आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और एएनए पॉजिटिव है और आपका आर्थराइटिस है, तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर। अगर ये 3 साल से ज़्यादा रह जाते हैं तब उसको हम यूसीटीडी बोल सकते हैं। तो ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होती है। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम का पहले भी मतलब बताया कि आप ही के इम्यून सेल्स आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। और ऐसे जो इसके लक्षण देखे जाते हैं, अगर यूसीटीडी की बात करें तो यूसीटीडी के अंदर पेशेंट्स को जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस फूल सकती है, सूखी खांसी रह सकती है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर होते हैं। तो अगर इसके अंदर जांचें कराई जाती हैं तो पेशेंट्स को अगर आर्थराइटिस के लिए जांचें देखते हैं तो ईएसआर सीआरपी कराते हैं, तो हमको देखना पड़ता है। कई बार हमको एएनए करके टेस्ट कराना पड़ता है, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी कराना पड़ता है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट में कई बार देखा जाता है कि अगर एएनए पॉजिटिव है, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है, एंटी-सीसीपी नेगेटिव है, उनका आगे स्क्रीन किया जाता है कि उनका ईएनए ब्लॉट क्या है, वो भी नेगेटिव आता है, तो हम ऐसे पेशेंट को यूसीटीडी का नाम दे सकते हैं और उसके प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब 70% ऑफ टाइम, 90% ऑफ टाइम जो पेशेंट रहते हैं वो दूसरे डिजीज़ में इवॉल्व नहीं करते। अब दूसरे डिजीज़ में इवॉल्व करने का क्या मतलब है कि यूसीटीडी वाले पेशेंट जो होते हैं वो कई बारी लूपस में इवॉल्व कर जाते हैं, यानी कि उनको लूपस के लक्षण आने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक पेशेंट आपके पास आता है, फीमेल है, 20 साल की लड़की है, वो आती है, उसको जॉइंट पेन्स हो रहे होते हैं, जॉइंट स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और वो अपने जॉइंट हिला नहीं पा रही है। उसका ईएनए पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन ईएनए जो है वो नेगेटिव है। लेकिन जैसे हम उसको देखते हैं उसको फर्दर फॉलो अप करते हैं 3-4 साल के अंदर, तो उसको बाकी लक्षण आने लग जाते हैं। तो उसको फीवर आने लग जाता है, उसको जो है मुंह में छाले, स्किन में रैशेस, उसका जो एएनए ब्लॉट है वो पॉजिटिव आने लग जाता है लूपस के टेस्ट के लिए। तो ऐसा भी देखा जाता है कि यूसीटीडी वाले पेशेंट जो है बाकी ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर इवॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो यूसीटीडी वाले पेशेंट हैं वो बाकी डिजीजेस में इवॉल्व नहीं करते हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो जो आपके सिम्टम्स है उसके ही स्पेसिफिकली किया जाता है। अगर आपको आर्थराइटिस है तो हमको डीमार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आपका मीथोट्रेक्सेट हो गया, लेफ्लोनोमाइड, HCQS, और स्टीरॉइड्स कई बार देने पड़ते हैं। रेनॉल्ड्स है तो हमको वेसोडाइलेटर्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आपका निफेडपिन हो गया, बाकी टैबलेट्स हो गई। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है तो हमको MMF, साइक्लोफॉस्फेमाइड, टैक्रोलिमस, रिटुक्सीमैब ऐसी दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको यूसीटीडी है और आपको लक्षण लग रहे हैं कि आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, आपको क्लासिफाई किया गया है कि आपको यूसीटीडी है, तो आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू।